हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर से आज हम लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ना है। तो जिन लोगों ने कूलम्स लॉ को नॉर्मल फॉर्म में नहीं पढ़ा है, पहले वो कूलम्स लॉ को नॉर्मल फॉर्म में पढ़ लें तो वेक्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कूलम्स लॉ और नॉर्मल फॉर्म और कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या फर्क होता है, वहां पर हम लोग जो नॉर्मल फॉर्म होता है वहां पर हम लोग केवल फोर्स के बारे में डेरिवेशन करते हैं, उसका एक वैल्यू निकालते हैं, डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग को इस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में फोर्स के डायरेक्शन के बारे में भी बात करना है। ठीक, तो दोनों में यही फर्क होता है कि वहां पर हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में बात करना होता है। ठीक, अब देखना इसको कैसे करेंगे। फिर से कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग जो जानते हैं वही सब कर रहे हैं। एक पॉइंट चार्ज है Q1, ठीक, एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग ऐसा करते हैं, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यार, ये अपन जानते हैं, ये डायरेक्ट। ठीक, अगर ये Q2 वाला अगर फोर्स Q1 पर लगाएगा, अच्छे से देखना, Q2 और Q1 को देखना, दोनों प्लस हैं, तो प्लस के कारण जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा। अब समझना कौन किस पर फोर्स लगा रहा है वो मैटर करता है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि Q2 जो है वो फोर्स लगा रहा है Q1 पर, तो Q1 पर अगर फोर्स लगेगा तो ये Q1 या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपल होगा, डिपेंड करता है चार्ज कैसा है। यहाँ पर तो प्लस है, तो ये प्लस के कारण ये प्लस वाला चार्ज रिपल होगा, मतलब किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो देखना कैसे करता हूं, इस तरफ गया, ठीक है। तो ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए यहां वेक्टर का सिंबल लगाया है, ठीक है। किसके कारण फोर्स निकाल रहे हैं, 2 के कारण। किस पर निकाल रहे हैं, 1 के कारण, 1 पर। तो फोर्स लगा किस पर, 1 पर लगा, किसके कारण लगा, 2 पर लगा। तो ये लिखने का तरीका होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फिर से फोर्स ऑन 1 चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2, ठीक है। जब मैं Q2 से Q1 की तरफ जा रहा हूंगा तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये देखना ऐसा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कहां से गया मैं, 2 से गया, किस तरफ जा रहा हूं, 1 की तरफ, और यहाँ पर से कैप लगाया। ये कैप यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, 11th क्लास में पढ़े होंगे हम लोग। यूनिट वेक्टर का खासियत क्या होता है कि उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, वो डायरेक्शन बताने के काम में आता है, ठीक है यहाँ तक। तो देखना, अगर ये डायग्राम क्लियर है, फिर से एक बार अच्छे से समझ लेना। अगर Q2 Q1 पर फोर्स लगाया तो Q1 पर फोर्स लग रहा है तो Q1 या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपल होगा। यहाँ पर दोनों चार्ज सेम है, इसलिए यहाँ पर से रिपल हो रहा है, इसलिए इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा तो ये Q1 दूर चला जाएगा। तो लिखने का तरीका, फोर्स ऑन 1 किसके कारण, 2 के कारण, ठीक है यहाँ पर। अब इसका डायरेक्शन कैसा है, 2 से मेरे को जब जाना पड़ेगा 1 की तरफ, तो मैं ऐसे ही ना जाऊंगा, 2 से 1 की तरफ, 1 की तरफ, यूनिट वेक्टर मींस डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है यहाँ तक। यहाँ अच्छे से देखना, 1 2 है, यहाँ 2 1 लिखा है। तो हम लोग मान के चलते हैं, कंसीडर एयर। अगर हम लोग एयर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला फोर्स का क्या पढ़े थे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग नॉर्मल पढ़े थे। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। तो फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है, ये रहा, ठीक है। यहाँ वेक्टर के फॉर्म में लिखा, ये वेक्टर हुआ, ठीक। अब इसका डायरेक्शन किस तरफ है, मेरे को 1 पर फोर्स लगाना है तो 2 से किस तरफ जाना पड़ेगा, 1 की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन बताने वाला फैक्टर क्या है यहाँ पर, R21 कैप, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अच्छे से देखना, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 है, 1 2 तो यहाँ 2 1। अब हम लोग इसको उल्टा करते हैं, अगर हम लोग फोर्स का बात करते हैं कि अब Q1 लगाएगा, Q1 फोर्स किस पे लगाएगा, Q2 पर, तो ये भी तो प्लस वाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, ठीक। तो ये फोर्स इस तरफ जाएगा, ये भी रिपल होगा। तो फोर्स इस बार किस पे लगा, 2 पर लगा, ये लिखा मैं 2। किसके कारण फोर्स लग रहा है, 1 के कारण, ठीक है यहाँ तक। इसका डायरेक्शन देखते हैं, तो मेरे को 1 से अगर 2 पे फोर्स लगाना है तो इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब यहाँ देखना, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसको लिखने का तरीका देखना, फोर्स किस पे लगा, 2 पर लगा, किसके कारण, 1 के कारण, ये लगाया, ठीक। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इस डायरेक्शन को लिखने का तरीका होगा, R कहां से गए, 1 से जा रहे हैं किस तरफ,
2 के तरफ, यहाँ लगाया कैप, तो यहाँ क्या लिखेंगे R12 कैप, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलग अलग कलर्स को भी यूज किया हूँ। तो यहाँ पर अगर ग्रीन कलर को देखेंगे हम लोग, तो ये दोनों को एक साथ लिखा हूँ, और जो रेड कलर दिख रहा है ये दोनों को एक साथ लिखा हूँ, ये ठीक है। मीन्स कुछ F12 जो था 2 1 के साथ, 1 2 था 2 1 के साथ, और ये जो 2 1 है वो 1 2 के साथ। ठीक है, तो कलर से भी अपन देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। इसके आगे देखना क्या है, ये जो यूनिट वेक्टर होता है, ये जो यूनिट वेक्टर R12 कैप और ये जो R21 कैप है, ये दोनों का थोड़ी देर पहले बताया मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। लेकिन इस डायग्राम में देखेंगे तो एक का डायरेक्शन इस तरफ है, एक का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण किसी एक में माइनस का साइन लगा दिया मैं। ठीक, तो यहाँ पर देखना R12 का जो वैल्यू है ये वाले पास, इसका जो वैल्यू आया -R21, यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा पुट इन 2। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं पुट करूंगा ये वाला वैल्यू, तो क्या होगा, तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके जगह क्या पुट करेंगे, -R21 कैप, R21 कैप। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। F21 वेक्टर इक्वल टू, ये माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा R21 कैप। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दो इक्वेशन को देखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 को अच्छे से देखना, इक्वेशन नंबर 1 को देखना और इक्वेशन नंबर 3 को देखना। तो ये वाला पार्ट को देखना, ये, और इसके इस पार्ट को देखना। दोनों एक जैसा दिख रहा है क्या, ये दोनों पार्ट को देखना, दोनों एक जैसा दिख रहा है, बट फर्क क्या है यहाँ पर एक माइनस है। मीन्स जो F12 है, F12 जो होगा वो F21 के बराबर तो है। ये दोनों का वैल्यू तो बराबर यहाँ पर पूरा दिख रहा है ना, इस ये जो ग्रीन कलर में मैं किया हूं जितना ये वाला, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, माइनस, मतलब मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, माइनस। ठीक है, ऐसा F12 और F21 दोनों बराबर हैं, बट फर्क क्या है इसमें, बस माइनस का साइन है, तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा दिया। तो इससे क्या समझ में आया हम लोगों को कि ये दोनों चार्ज जो होंगे एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएगा। मींस अगर Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है, मान के चलना 2 न्यूटन का, तो ये जो Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा वो भी कितना लगाएगा, 2 ही न्यूटन का लगाएगा। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होने वाला है, अपोजिट। एक लगाएगा इस डायरेक्शन में, एक लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पर माइनस का साइन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 2 चार्जेस exert equal and opposite force on each other। ठीक है, अगर हम लोग के पास क्वेश्चन में आता है कि अगर ये इस पर फोर्स लगाता है 2 न्यूटन का, तो बताओ इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो अपने को पता होना चाहिए वो भी कितना आएगा, 2 न्यूटन, क्योंकि इक्वल होगा। हाँ, डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन क्या होने वाला है, अपोजिट होने वाला है। ये बस एक एग्जांपल बस बताया मैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ऐसा पहले भी कहीं देखा हुआ लगता है क्या, सोचना अच्छे से थोड़ा। ऐसा पहले भी हम लोग कभी इस इक्वेशन को देखे हैं क्या, बिल्कुल देखे हैं, क्लास 11th में देखे हैं, न्यूटन्स के 3rd लॉ में देखे हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लोग ऐसा देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो कूलम्स लॉ होता है, कूलम्स लॉ जो होता है वो एग्री करता है, एग्रीज विथ न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो कूलम्स लॉ न्यूटन्स के 3rd लॉ के साथ एग्री करता है। फर्स्ट सेकंड के बारे में बात नहीं हुआ है, 3rd लॉ पर एग्री करता है। तो ये चीज अपन 11th में पढ़ते हैं। तो जिन लोगों को डाउट होगा तो एक बार पढ़ करके देख सकते हैं 11th क्लास का। तो अगर, और जिनको पढ़ना नहीं है तो जो मैं बताया हूं यहाँ पर, ठीक है, तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दिख भी रहा है कि जितना ये फोर्स लगा रहा है इक्वल हुआ, अपोजिट होने का मतलब यहाँ माइनस आ गया, इक्वल एंड अपोजिट। तो यही तो न्यूटन 3rd लॉ बोलता है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे देखते हैं एक दो चीज और। इधर का मैं मिटाता हूँ, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इधर वाले को मैं मिटाने जा रहा हूँ, और इस डायग्राम को मैं जैसे बनाया था स्टेप बाय स्टेप, आप लोग भी उस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप बनाना, एक साथ
पूरे डायग्राम को मत बनाना, पहले ये ग्रीन वाले को बनाना, उसके बारे में लिखना, फिर रेड वाले को बनाना, फिर उसके बारे में लिखना, तो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद इसके आगे का कुछ देखते हैं। इसमें क्या है कि अगर मैं इस वाले को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखता हूं, ये जो F12 है इक्वल टू माइनस F21 है, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं, डायरेक्शन का बात ना करूं, ये मैग्नीट्यूड हुआ, तो मैग्नीट्यूड में पता है कि माइनस वाला भी प्लस हो जाता है, तो F12 इक्वल टू F21, मैग्नीट्यूड से बाहर निकलेगा तो डायरेक्शन भी खत्म हो जाता है, और ये जो माइनस होता है वो भी क्या हो जाता है, प्लस। तो देखना दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर खत्म हो गया, और ये माइनस भी क्या बन गया, प्लस। अभी जो मैं बताया था 2 न्यूटन का एक एग्जांपल बताया था कि अगर पहला वाला दूसरे पे फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन का, तो दूसरा वाला भी पहले पे कितना फोर्स लगाएगा, 2 न्यूटन का, ये वही चीज हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो इतना अगर समझ में आ गया होगा, अगर इतना समझ आ गया होगा तो पहले वीडियो को पॉज करना, रोक करके ये क्वेश्चन पे अप्लाई करना, अगर इतना समझ आया होगा तो। ठीक, वीडियो को रोकना और अप्लाई करना, मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूं, उसके बाद आप लोग फिर चेक करना। ठीक है, तो इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस, अब यहां पर माइनस आ गया है 0.8 माइक्रोकूलम, मींस इसमें क्या बोलता है, देखना एक चार्ज है यहाँ पर, एक एक्चुअली में वहां स्फीयर दिया हुआ है, एक स्फीयर है जिसका चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम है, मान लेते हैं कि ये Q1 है। एक दूसरा स्फीयर है, इसका चार्ज Q2 मान लेते हैं, जिसका वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो दिया नहीं है, मान लेते हैं डिस्टेंस R है, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू दे दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज इंपॉर्टेंट दिया एयर में। ठीक है, तो यहाँ तक का जो डाटा है पहले उसको देखते हैं। तो फोर्स किस पे लग रहा है, अच्छे से पढ़ना, फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, जिसका चार्ज 0.4 न्यूटन है, उस पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण, जिसका चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम है। तो चार्ज इस पर फोर्स लग रहा है, इस वाले पर फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, ये वाला। तो फोर्स किस पे लगा, 1 पर लगा, किसके कारण, 2 के कारण लगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर एयर के बारे में भी बोल दिया है, इसको मैं F भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अपने को बस जनरल इसका नॉलेज होना चाहिए कि 1 2 2 1 क्या है, इसको मैं F भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एयर के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो Q2 का वैल्यू दिया हुआ है ये माइक्रो में दिया हुआ है, तो माइक्रो को तो पहले कूलम में चेंज करना पड़ेगा, माइक्रो कूलम से कूलम में। इसको करने का तरीका क्या होगा, माइनस 0.8 माइक्रो की जगह लिखते हैं 10 टू द पावर माइनस 6, माइक्रो की जगह 10 टू द पावर माइनस 6, ये कूलम में चेंज हो गया, वैसे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये हो गया 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर देखना माइनस है, तो अपने को फॉर्मूला का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगता है, माइनस वाला भी प्लस ही होने वाला है। तो यहाँ पर अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, या फिर F12 लिखूं या तो F लिखूं, ये दोनों का वैल्यू यहाँ पर दिया भी है 0.2 न्यूटन, तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 0.2 इक्वल टू, ये दोनों का मीनिंग एक हो गया, 0.2 न्यूटन दिया है, इसका वैल्यू अपने को पता होना चाहिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये देखना मैग्नीट्यूड इस बार लेना है क्योंकि अपने पास माइनस है, तो ये मैं लगाया मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर देखना Q1 का वैल्यू है ये वाला 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 का वैल्यू है माइनस 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये मैग्नीट्यूड ये हुआ खत्म। अब यहाँ पर डिवाइड R स्क्वायर, ये तो निकालना है अपने को, क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में देखना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, हम लोग को ये निकालना है, ये है क्वेश्चन मार्क, ये फर्स्ट पार्ट में। बात समझ में आ रहा है क्या? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो R स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इधर हो गया, ये मॉड से जब मैं बाहर निकालूंगा तो जो भी माइनस साइन दिख रहा है ये पावर वाले को प्लस मत कर देना, ये पावर वाले प्लस नहीं होंगे, जो ये पहले डिजिट के इधर जो माइनस लगा रहता है उस पर पावर पे माइनस प्लस चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा देखना 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब ये माइनस को मैं बात कर रहा हूँ इस माइनस का, कि ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के फॉर्म में दिखेगा, तो डायरेक्ट में यहाँ लिखता हूँ 0.8, देखा माइनस हटा दिया, 10 टू द पावर माइनस 6, पावर से माइनस नहीं हटता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको मैं इधर ले गया हूं और इसको यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ 0.2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं, तो ये पॉइंट हटाया, यहाँ से ये पॉइंट हटा, ये 2 का टेबल 2 टाइम्स कट गया। ठीक है,
यहाँ से भी एक पॉइंट हटेगा, नीचे में क्या आ जाएगा, एक पॉइंट हटा तो 1 डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए यहाँ 0। अब सबको क्या करना पड़ेगा, इनटू करेंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये बचा हुआ है 9 इंटू यहाँ देखना 2 बचा है ये, और यहाँ पास ये 8 बचा है, तो 2 8 जा ये हो गया 16 इंटू, अब 10 के पावर को सबको एक साथ कंबाइन करता हूँ, तो ये पावर है 9, ये पावर है -6, ये पावर है -6, और ये यहाँ पास कुछ नहीं होता है तो नीचे में 10 का पावर 1 हुआ ये, ठीक है। तो ये पावर ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये +1 था तो यहाँ पास और क्या आ जाएगा -1। इन सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पास करता हूँ मैं सॉल्व ये वाले जगह इस पर, इसके बाद का यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, देखना। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको इंटू करेंगे तो 144 इंटू 10 टू द पावर ये 12 13 -13 और ये 9 कितना हो गया -4 हो गया। हम लोग को तो आर चाहिए था, तो आर लाने के लिए यहाँ पर रूट लगाना पड़ेगा, 144 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये 12 का स्क्वायर होता है 144, तो रूट से कितना निकल जाएगा 12, और ये 10 का पावर -4 है तो पावर हाफ हो जाएगा, 10 का पावर -2 मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है 10 का पावर -2 का मतलब ये हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -2 का मतलब हुआ 12 का इंटू हो रहा है, देखना यहाँ पर बता रहा हूँ, इस जगह पर बता रहा हूँ, ये जो 12 इंटू 10 टू द पावर -2 का मतलब हुआ 12 का जो इंटू 10 टू द पावर -2 हो रहा है, नीचे में जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो ये 12 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर। एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो डाउट में मत रहना कि ये क्यों निकाले, ये यहीं तक छोड़ना है क्या, तो यहाँ तक भी हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर रूट के अंदर ये वाला देखना अच्छे से, अगर ये आंसर तो आ गया फर्स्ट पार्ट का, अगर रूट के अंदर किसी के पावर में अगर ऑड होगा, ऑड नंबर जैसे -3 -4 माइनस हो प्लस हो फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस हो या प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, अगर इवन नंबर होगा तो ही पावर हाफ होगा। अगर यहाँ पास 8 होता -8 होता तो -4 लिखता, अगर +8 होता +4 लिखता, हाफ हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर -3 होता तो कोई ऐसा सोच रहा है कि 1.5 हो जाएगा पावर में, गलत सोच रहा है। ऑड के लिए नहीं होता ऐसा, उसको इवन में चेंज करना पड़ेगा, डिजिट पर पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ता है उसके लिए। तो खैर वो जब आएगा कभी तो मैं बताऊंगा उस पर। अभी ये ध्यान रखना कि रूट के अंदर से अगर पावर पर इवन पावर है, सॉरी पावर पर नहीं 10 के पावर पर अगर इवन पावर होगा तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इवन का आधा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये चीज बस बताया है। इसके बाद आते हैं, इसको नोट कर लेना, ये आंसर हुआ। इसके बाद देखना सेकंड पार्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्क्वायर ड्यू टू फर्स्ट। अभी मैं बताया जितना फोर्स दूसरा वाला पहले पे लगाया है, कितना लगाया है 0.2 न्यूटन, उतना ही क्या करेगा Q1 किस पर लगाएगा Q2 पर। तो इसका आंसर आप लोग लैंग्वेज में लिखना कि फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकंड स्फीयर इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, देयरफॉर आंसर इज 0.2 न्यूटन। ये तो लैंग्वेज में ही सॉल्व हो जाएगा। अभी पढ़े थे हम लोग कि जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा ये भी उतना ही लगाएगा, मतलब दोनों का फोर्स बराबर होगा, ठीक। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो मैं डिक्टेट किया उसको जरूर नोट करना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और ये ध्यान रखना कि रूट के अंदर अगर पावर में इवन होगा तो ही आधा होगा, अगर ऑड होगा तो आधा नहीं हो सकता। उसके लिए पॉइंट को शिफ्ट करके उसको इवन में पावर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। कभी आएगा तो मैं बताऊंगा उसको। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन में क्या बोलता है देखना, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि दो फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है, एक का वैल्यू दिया हुआ है +4e का मतलब हुआ 4e, और एक का दिया है +e मतलब e प्लस में दिया है दोनों वैल्यू। तो इसको देखना सॉल्व करते हैं अपन। इसमें क्या बोलता है कि पहला चार्ज है, मान लेते हैं ये है Q1 +4e, ठीक है। ये दूसरा चार्ज है Q2 मान लेते हैं +e, इसको हम लोग 4e भी लिख सकते हैं और इसको e भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का मतलब तो यही होता है, ठीक। दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, ये देखना दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ है a, अब r नहीं है। अब बोलता है वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वेयर शुड बी, हम लोग कहां पर तीसरे चार्ज को रखें ताकि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। तीसरे चार्ज को मैं कहां रखूं, तो देखना क्या क्या कंडीशन हो सकता है ये तीसरे चार्ज को मैं मान लेता हूं कि तीसरा चार्ज Q है, मैं इसको यहां रख दूं,
या फिर ये तीसरे चार्ज को मैं यहाँ रख दूं, या फिर ये दोनों के बीच में मतलब एकदम मिडिल में नहीं, कहीं भी इन दोनों के बीच में मैं कहीं भी रख दूं यहाँ। अब इनमें से ये तीनों में से सही क्या होगा? तो इसका कंडीशन ये है कि वो इक्विलिब्रियम को फॉलो करना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होना चाहिए वो चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए, रुका हुआ रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो चेक करते हैं कि ये तीनों कंडीशन में क्या वैलिड होगा। तो देखना, अगर मैं Q1 के कारण इस पे फोर्स लगाऊंगा, Q1 के कारण इस पे फोर्स लगाऊंगा, तो Q1 तो प्लस है, ये दिख रहा है, ये भी प्लस है, तो इसका फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। अगर मैं Q2 के कारण भी इस पर फोर्स लगाऊंगा, तो ये भी तो रिपल होकर के इधर ही जाएगा। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब ये चार्ज तो इधर चल जाएगा, ये रेस्ट पे तो रुका नहीं रहेगा, ये रुका रहेगा तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब ये कंडीशन को नहीं रख सकते अपन। ये दोनों इस वाले चार्ज पर जब दोनों फोर्स लगा रहा है तो दोनों का फोर्स इधर लग रहा है, तो ये तो चार्ज तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, चलने लगेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, रुका हुआ नहीं रहेगा। ये कंडीशन नहीं यूज कर सकते। इस पर देखते हैं, जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी प्लस, माइनस भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये Q1 इस पर फोर्स लगाएगा तो ये तो इधर ही जाएगा, रिपल हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। अब अगर Q2 इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी तो इधर ही जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा चार्ज किधर चला गया? इस तरफ। क्या वो इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल नहीं है। इक्विलिब्रियम में होना चाहिए थर्ड चार्ज, तो ये तो गलत हो गया। तो हम लोग को कहाँ रखना पड़ेगा? ये दोनों के बीच में। चेक करते हैं क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसके कारण अगर इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये रिपल होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा रिपल होगा। मान लेते हैं ये फोर्स F1 है, ठीक है। अब अगर Q2 को देखते हैं, Q2 के कारण अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये भी तो प्लस है, तो प्लस, ये वाला प्लस के कारण ये प्लस वाला चार्ज भी तो इधर जाएगा, तो ये तो इधर चला गया रिपल, ठीक है, F2। तो यहाँ पर बन सकता है कि वो रेस्ट में हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं। कैसा रेस्ट में बन सकता है? दोनों का फोर्स का डायरेक्शन देखना अपोजिट है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ, इसके ऊपर में अगर मैं कुछ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का, और मैं 5 न्यूटन का ही फोर्स नीचे लगा दूं, मतलब दोनों इक्वल फोर्स लगा दूं लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट करूं, क्या ये बॉडी हिलेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि ऊपर से जो 5 न्यूटन जाएगा, नीचे से जो 5 न्यूटन जाएगा, वो दोनों इसको क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग के पास इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या क्या था? 2 फोर्स लगने चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ डायरेक्शन तो दिख रहा है हम लोग को, अपोजिट है, बिल्कुल है, लेकिन इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों फोर्स का वैल्यू भी क्या होना चाहिए था? 5 न्यूटन, जैसे एग्जांपल बताया, इक्वल होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि फॉर थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए, जैसे भी बताया मैं। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट भी होना चाहिए और दोनों का वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। 5 न्यूटन ऊपर तो 5 न्यूटन नीचे, तो ये 5 न्यूटन वैल्यू बराबर होने चाहिए, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो ये डायग्राम भी तो अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछता है? वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज प्लेस्ड? तीसरे चार्ज को मैं कहाँ रखूंगा? मान लेता हूं कि वो मैं Q1 से ये थर्ड चार्ज को यहाँ पर रखूंगा x डिस्टेंस पर, अपने से मैं मान लिया। हम लोग का आंसर क्या होगा निकालना? हम लोग को यही x का वैल्यू निकालना है कि मैं थर्ड चार्ज को कितने दूरी पर रखूंगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में आए। तो पहले तो हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन चेक किए, अब पता चल गया कि हाँ चार्ज को रख सकते हैं। तो मैं ऐसा मान लिया कि वो Q1 से वो चार्ज जो है Q1 से x डिस्टेंस पर रखा गया है, तो हम लोग को इसी x का वैल्यू निकालना है। अगर ये डिस्टेंस x होगा तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ये टोटल डिस्टेंस तो a था, इसमें से ये x है, तो इस टोटल में से x को घटा दूंगा, a में x को घटा दूंगा, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को ये दिख रहा है F1 F2 इक्वल टू, ये पहले बताया। अब देखना ये F1 क्या है? ये F1 क्या है? Q1 और Q के बीच का फोर्स है। तो जब हम लोग F1 के लिए लिख रहे होंगे, इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहीं एयर का बात नहीं कर रहा है सॉरी, मीडियम का भी बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट किसके लिए यूज करने वाले हैं? तो आंसर है बाय डिफॉल्ट एयर के लिए यूज करेंगे। तो F1 के लिए समझना अच्छे से, F1 क्या था? एक फोर्स था जो कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है, किस पर? Q पर। तो इस डायग्राम में बस फोकस होना चाहिए Q1 और Q पर, बाकी किसी को मत देखना। Q1 और Q को देखना, ठीक है, बाकी किसी को मत देखना। तो यहाँ का फोर्स कैसे लिखूंगा? तो देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन से दो चार्ज हैं सॉरी, Q1 और Q। तो यहाँ पर लिखा Q1 और Q दोनों का मल्टीप्लाई होता है डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिख रहा है? दो चार्ज जिसके बीच का हम लोग बात कर रहे हैं उसी के बीच का डिस्टेंस क्या दिख रहा है? x।
तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दिया x, ठीक है, इक्वल टू का साइन। आप F2 को देखते हैं, तो F2 जो है वो किसके कारण लगा, Q2 के कारण लगा। किस पर लगा, Q पर लगा। तो इस डायग्राम में आप बस Q2 को देखना और Q को देखना, बाकी किसी को देखने का जरूरत नहीं है। तो ये दोनों को देखते हैं, तो लिखते हैं अपन कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो दो चार्ज क्या थे, वो दो चार्ज है, एक Q2 और एक Q है। अब ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या दिखता है, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक बनेगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये x का वैल्यू सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग इक्वेट करते हैं, इक्वेट तो हो चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखना ये कट गया, ठीक है, यहां से देखना ये q और ये q कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर बच क्या रहा है वो देखते हैं, q1 का वैल्यू कितना है 4e, ये लिखा मैं 4e। नीचे में क्या बच रहा है x स्क्वायर, ये लिखा मैं x स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ क्या बच रहा है q2 कितना है e डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बच रहा है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा बच गया। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे तो ये वाला e और ये वाला e कट जाएगा। अब क्या बचा, अब ये बचा 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर का इंटू 1 से करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा इक्वल टू, अब ये 4 का इंटू इससे करेंगे तो ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग को x चाहिए था, स्क्वायर नहीं, तो मैं यहाँ रूट लगाता हूँ। तो x इक्वल टू अंडर रूट 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखना इसको रूट में सॉल्व करेंगे, ये 4 का जो रूट निकलेगा कितना हो जाएगा 2, और इसका रूट निकलेगा स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर से समझना अच्छे से। 4 का रूट यहाँ पास निकला 2, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 इंटू a 2 इंटू एक्स माइनस 2x, x वाले को एक तरफ, ये x था और इधर आकर के ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 2x इक्वल टू 2a, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 3x इक्वल टू 2a। तो अपना आंसर कितना आ रहा है लास्ट में, x निकालना था, तो x इक्वल टू 2a/3 यूनिट, ये अपना आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ पास हम लोग देखेंगे तो यूनिट लिखा है, कूलम की जगह यूनिट लिखा है, तो हम लोग भी मीटर की जगह यूनिट लिख दिए, ठीक है। लेकिन एक चीज इसके बाद लिखना बहुत जरूरी होगा, इसके बाद लिखना एक बहुत जरूरी होगा, ये x किधर से था, q1 की तरफ से लिए हैं x कि q2 की तरफ से लिए हैं। तो आंसर है हम लोग q1 की तरफ से x लिए हैं, तो यहाँ पास लिखना पड़ेगा फ्रॉम q1, ठीक है। तो ये कंप्लीट आंसर होगा, बन जाएगा यहाँ तक। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, आप लोगों को वो होमवर्क रहेगा, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको नोट करने के बाद मैं यहाँ चेंज करता हूँ। तो चेंज यहाँ पर क्या है कि जो +4e है इसकी जगह 9e लिख देता हूँ, +9e, और ये जो +e था वो ठीक है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 मीटर। तो जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।